मीनू, फ़ोन है तुम्हारे लिए, जल्दी आओ। जी आई, कौन है? मीनू ने पूछा। पता नहीं, रमन ने जवाब दिया। कोई लेडी है जो तुम्हें शकुंतला बोल रही है। इतना वो अपना दिमाग दौड़ाती, उससे पहले ही फ़ोन रमन ने उसके हाथ में दे दिया। हेलो, मीनू बोली। हेलो शकुंतला, कैसी है? उधर से आवाज़ आई। अरे तू मोटी, कैसी है? आज मेरी याद कैसे आ गई? मीनू खुश होकर चिल्लाई। पति और बच्चे ये मेल मिलाप देखकर सुनकर खुश हो रहे थे और ये जानकर भी खुश थे कि उसके भी दोस्त हैं। कुछ बातें हुई इधर उधर की, सबका हालचाल पूछा। तब मोटी यानी मीता ने उसे अपने नए घर के गृह प्रवेश में आने का न्योता दिया और कहा, सब पुराने दोस्त भी आ रहे हैं तो तुझे जरूर 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 ही आना है। मीनू मायके जाने के नाम से खुश हो गई। मीता का घर उसके मायके में ही था और दोनों वे सहेलियाँ भी थीं और पड़ोसी भी, तो वह बहुत खुश थी। कई साल से वो मायके भी नहीं जा पाई थी। इसी बहाने कुछ दिन अपने घर भी रह लेगी, अपनी मम्मी के पास, भैया भाभी के पास भी रह लेगी। माँ से मिलने का मन तो बहुत करता था मीनू का, लेकिन बस जाना ही नहीं हो पाता था उसका। लेकिन बात इस लेकिन पर ही ठहर जाती थी। यहाँ का काम और जिम्मेदारियाँ छोड़कर वो कैसे जा सकती थी? सास भी अब कुछ बीमार सी रहने लगी थी, लेकिन उसका मन और मायके जाने की खुशी, दोस्तों से मिलने की खुशी देखकर सब बहुत खुश थे। पति ने समझाया, बच्चों ने भी कहा कि हम सब कर लेंगे। अंत में वो जब घर के काम के बारे में सोचती तो कुछ तय ही नहीं कर पाती। बस अब सास ने कहा, रमन बेटा, तू खुद इसे ट्रेन में बैठा करा और जब तक ट्रेन ना जाए वहीं रहना, कहीं ये उतर कर वापस ना आ जाए। सब हंस पड़े। रात भर पुरानी बातें, पुराना स्कूल, पुराना कॉलेज, पुराने दोस्त, यही सब उसके दिमाग में चलता रहा। वो सो भी नहीं पाई और वो पुराना पहले प्यार का पहला एहसास उसे सब याद आने लगा। कॉलोनी का वो सबसे स्मार्ट हैंडसम लड़का सत्यनारायण। जी हाँ, सत्यनारायण। बंदा वो काफ़ी स्मार्ट था, उस कॉलोनी में सबसे हैंडसम था वो। लेकिन बड़ा ही धार्मिक परिवार था उनका, तो उसके दादाजी ने उसका नाम सत्यनारायण शर्मा रखा था। जब मीनू की फीलिंग्स के बारे में उसकी सहेलियों को पता चला तो उन्होंने सत्यनारायण शर्मा का नाम बाबा सत्यनारायण दास जी महाराज रख दिया और आगे चलकर वह लड़कियों के ग्रुप में बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध क्या, विख्यात ही हो गए। कॉलेज के रास्ते में उसकी दुकान पड़ती थी। किराने की बहुत बड़ी और प्रसिद्ध दुकान थी उसकी दुकान में उन लड़कियों के मतलब का कोई भी सामान नहीं मिलता था, लेकिन मीनू के लिए वो लगभग रोज़ ही उसकी दुकान पर रुकती। वो मीनू की तो शर्म से निगाह भी ऊपर नहीं उठती, वो शर्म से बाहर ही रहती। सत्यनारायण शर्मा भी उनकी चुहल खूब समझता था। आखिर मोहल्ले का सबसे स्मार्ट लड़का जो था वो। एक दिन तो हद ही हो गई। उन सहेलियों की चांडाल चौकड़ी उसकी दुकान पर रुकी। लड़कियों ने उससे टॉफ़ी मांगी तो उसने पूछा, कौन सी टॉफ़ी? तभी मीता बोली, अरे हमारी शकुंतला को तो किस्मी चाहिए। मीनू एकदम से घबरा के बोली, नहीं बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारी सहेलियां जोर से हंस पड़ीं। वो अपना दिमाग लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप दादाजी को ही तो बाबा जी बोल रही हैं ना। आज बाबा जी दुकान पे नहीं हैं, कोई बात नहीं। लड़कियां फिर जोर से हंस पड़ीं। वो कुछ सोच में पड़ गया और उस दिन के बाद वो कुछ दिन तक लड़कियों को उस दुकान पर दिखाई ही नहीं दिया। वो उन्हें आता देखकर वहीं कहीं दुकान के आसपास या दुकान के अंदर छिप जाता था, उनकी बातें सुनने के लिए। और लड़कियों को तो सिर्फ अपनी शकुंतला को ही उसका दर्शन कराने के लिए लेकर आती थी, उसके दर्शन के लिए ही वहाँ जाती थी। जब वो दुकान के बाहर से झांक कर बोलती कि आज बाबा जी नहीं आए हैं, तो वो समझ गया कि वे लोग उसे ही बाबा जी बोल रही हैं। पर उसकी समझ में ये कभी नहीं आया कि उस जैसे सो कॉल्ड हैंडसम स्मार्ट बंदे को लड़कियां बाबा जी क्यों बोल रही हैं।
वो अपना दिमाग लगाता ही रहा, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आया कि आखिरकार वो इतना स्मार्ट, हैंडसम, क्यूट सा बंदा है, ये लड़कियां उसे बाबा जी क्यों बोलती हैं। लेकिन एक दिन उनकी बात सुनकर वह समझ गया कि माजरा क्या है, क्योंकि मीता बोल रही थी कि ये बाबा सत्यनारायण दास जी महाराज कहाँ अंतर ध्यान हो गए आजकल, हमारी शकुंतला विरह में तड़प रही है। तभी उन लड़कियों ने दुकान के आगे से निकलते हुए आवाज़ लगाई, बोल बाबा सत्यनारायण दास महाराज की जय। इतना सुनते ही छिपा हुआ सत्यनारायण शर्मा उनके सामने आ खड़ा हुआ और चारों लड़कियां एकदम से भाग खड़ी हुई। बस यही थी उसकी प्रेम कहानी। मीनू के दिल में उसकी याद की हूक सी उठी। उसे उस स्मार्ट लड़की की याद सी आ गई। सोचा इस बार जाकर एक बार उसे देखूंगी तो ज़रूर। कभी उससे पहले बात नहीं कर पाई, निगाह भर कर नहीं देख पाई, लेकिन इस बार एक नज़र देखूंगी ज़रूर। अगले दिन मीनू बच्चों और पति को ढेर सारी हिदायत देकर मायके पहुंच गई। 3 दिन के लिए आई थी, लेकिन एक सप्ताह कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मायके में सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। माँ, भैया, भाभी सभी बहुत खुश थे और भतीजे भतीजी, उन्हें तो बुआ बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद जो मिली थी। एक दिन सभी सहेलियों के साथ पुरानी यादों और पुरानी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा जी का भी जिक्र आया। सत्यनारायण के जिक्र के साथ ही मीनू कुछ भावुक सी हो गई। उसे अपनी अधूरी प्रेम कहानी का अफसोस हुआ, और कुछ अफसोस ये भी था कि उस जैसे स्मार्ट, हैंडसम बंदे से वो कभी अपने दिल की बात नहीं कर पाई। तब मीता बोली, वो प्रेम कहानी तो हम पूरी नहीं कर सकते यार, लेकिन हाँ, तेरा उससे बात ना करने का दुख तो हम कुछ हद तक कम ही कर सकते हैं। ऐसी बात करते हुए वो गली के बाहर आ गए। गली में कुछ जाम सा लगा हुआ था। एक स्कूटर वाला स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। बेचारा पसीने में तरबतर हुआ था, स्कूटर पर लगा पड़ा था। पांडा जैसा गोल मटोल आदमी, जिसका पेट शर्ट के बटन तोड़कर बाहर आने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। सिर आधा गंजा, सफ़ेद सी मूछें, क्या डील डॉल था उसका। उफ, मीनू बोली, कौन है ये जोकर सा इंसान, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान नहीं रखता है। कौन ये, पहले तो कभी नहीं देखा इसे मोहल्ले में, कोई नया आके बसा है क्या। तब मीता बोली, बाबा सत्यनारायण दास जी महाराज हैं ये। क्या? मीनू एकदम से बोली, नहीं यार, कहाँ वो स्मार्ट सा लड़का, कहाँ ये मोटू, अरे देख तो सही, वही हैं बाबा जी हैं। सारी सहेलियाँ बोली। हाँ, उसने गौर से देखा, सच में वही था। मीनू के मन का अफसोस और दुख न जाने कहाँ चला गया। बाकी तीनों सहेलियाँ अपनी हंसी दबाते हुए उसे ही देख रही थी। फिर अंत में जाने क्या हुआ, मीनू जोर से हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर सारी सहेलियाँ भी जोर से हंस पड़ी, और उस बेचारे का स्कूटर भी अब स्टार्ट हो गया था। वो उसे लेकर चला गया। तभी चांडाल चौकड़ी जोर से चिल्लाई, बोल बाबा सत्यनारायण दास महाराज की जय। मीनू की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। पता नहीं उसके पहले प्यार का पहला अफसोस कहाँ चला गया था। तभी सामने से मीनू के पति आते दिखाई दिए। मीनू के मन में जो खुशी उमड़ी वो उसके चेहरे पर छा गई। जब शुरू में उसकी शादी हुई थी तो ये थोड़े उसे सांवले से कम हैंडसम लगे, क्योंकि बाबा सत्यनारायण दास जी महाराज बहुत गोरे थे। लेकिन आज मीनू को अपने पति दुनिया में सबसे सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट लग रहे थे, क्योंकि एक तो वो उसके अपने थे, ऊपर से बाबा सत्यनारायण दास जी महाराज का गेटअप देखकर वो आश्चर्यचकित थी। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कहानीसार को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ रोमांटिक और फैमिली वाली कहानी मिलती हैं, पारिवारिक कहानी मिलती हैं। तो अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पेज पर भी हूँ, मुझे कुछ कहना है के नाम से, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे थॉट्स और कहानी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।